जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 5 से 7 शेयर्स की बिग न्यूज़, टू सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, रीजन जानेंगे, एक बाजार का हाथी। दोस्तों, जहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिली वहीं पर हम देखेंगे तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है ना। और इसके अलावा 10% का अपर सर्किट देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपर सर्किट लोअर सर्किट ये चलते रहेंगे, लेकिन हम स्टडी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, ये हमारा एक और न्यूज़ चैनल है बुलियन बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, जाकर जरूर देखें। यहाँ पर बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, कारण मैं बता चुका हूँ दोस्तों। अभी मेरे साथ कुछ स्थितियाँ अलग तरह की हैं, जिसकी मैंने कल के लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहाँ भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए स्टडी करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपडेट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कई शेयर्स हैं जिन्होंने हजारों करोड़ की अपनी मार्केट कैप खो दी है, लेकिन दोस्तों जहाँ पे ब्लड बाथ होता है, जब खून होता है, वहीं पर खरीदारी होती है, कई लोग करते हैं। अगर हम बात करें, जो पहला शेयर है, इसकी प्री सेल्स के आंकड़े आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है, 56.2 बिलियन Q3 के अंदर, जो कि ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ दिखा रहा है। और दोस्तों Q ऑन Q 23% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है काय के लिए, जो इनके अचीवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अलग तरह के कलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना। बिजनेस डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ बिलियंस में पैसा है दोस्तों, बिलियंस में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को कवर कर रही कंपनी, बड़ी कंपनी है। अगर हम यहाँ पर देखें बिलियन में है रुपीज़, आप अगर देखेंगे तो अभी क्या है, प्री सेल्स के आंकड़े ये हैं, एक क्वार्टर पहले ये थे। और अगर आप ये देखेंगे तो दोस्तों Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये थे। अगर हम चीज़ें देखें तो ये एक साल पहले के आंकड़े हो गए, ये एक क्वार्टर पहले के। ईयर ऑन ईयर 25%, Q ऑन Q 23%, 9 मंथ में इस तरह से देखें आप, और एक साल पहले इस तरीके से ईयर ऑन ईयर देख लें, 14% की ग्रोथ। तो दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें जंप होती नज़र आ रही हैं यहाँ पर, किसमें, इस शेयर के अंदर। ये इनके प्री सेल्स के आंकड़े दोस्तों। और किस कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी का नाम लोधा है। और अगर हम बात करें, इसको मैक्रोटेक डेवलपर्स भी कहते हैं दोस्तों। 6 जनवरी, अगर आप देखेंगे तो मैं नाम नीचे दिखाता हूँ, देखेंगे आप, इसको मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से भी जानते थे, अब लोधा डेवलपर्स, हालांकि शुरू से वही बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये अपडेट आफ्टर मार्केट है। यहाँ पर इसका रिएक्शन हमको कल देखने को मिलेगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है या नहीं है, या कितना बड़े फिगर्स हैं ये इसके लिए। तो यहाँ पर इनको देखें, कल की भी कॉन्ट्रैक्ट की खबर थी और बहुत कुछ देखने को मिला था। यहाँ अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से थोड़ा सा फ्लैट है दोस्तों। ये देखें 6 मंथ में, इवन 1 ईयर में भी। और आप देखेंगे मैक्सिमम रिटर्न्स तो इसके बहुत बढ़िया रहे हैं, सॉलिड रिटर्न्स हैं। एक वक्त में रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉप पर 500% के रिटर्न्स थे, और कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर की है। इसकी स्ट्रांगनेस देखनी है तो आप सितंबर में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट का शेयर देखें। प्रमोटर 71.87, एफआई के पास 24, डीआई के पास 2.73, और पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कछु नहीं। अगर हम यहाँ देखें बैलेंस शीट तो बहुत स्ट्रांग है, 20,000 करोड़ की बैलेंस शीट, 9,000 करोड़ के रिजर्व्स। क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट देखें तो सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट 790 करोड़ था, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा और पिछले साल से डबल। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता नजर आया लोधा डेवलपर्स। स्टडी रखें, बड़ी कंपनी है, धीमे चलते हैं, धीमे होती है इनकी ग्रोथ, पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। दोस्तों अगला शेयर यहाँ पर क्या है, तो इनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़। एक दिन में अगर 1 लाख करोड़, कितना, 1 लाख करोड़ रुपीज़ अगर साफ हो जाए तो इसको आप क्या कहेंगे। एक दिन में 5% गिरे, क्यों, क्योंकि मार्केट कैप है 20 लाख करोड़ रुपए, और 5% गिरना मतलब दोस्तों अगर आप देखेंगे, नन अदर देन रिलायंस इंडस्ट्रीज़, 1 लाख करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप से चला गया जरा से में। रीज़न क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों कुछ नहीं, सीधे सीधे खबरें आ रही हैं कि भाई एक रशियन कार्गो है जो बहुत बड़ी मात्रा में क्या लेकर आ रहा है, तो इनके लिए जो क्रूड ऑयल है वो लेकर आ रहा है, तो उसको इन्होंने डिनाई कर दिया। बस इस तरह की खबरें जो आने लगी, जामनगर रिफाइनरीज में जा रहे हैं सब टैंकर वगैरह, ये वो डिनाई करा, तो उसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स आई हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में इसमें दबाव देखने को मिला। अब सीधी बात है कि रशियन ऑयल पर के जो इम्पोर्ट पर रोक लगी हुई है दोस्तों, किसने लगाई है, अमेरिका ने। और अभी हमने देखा बहुत सारी घटना, जो वेनेजुएला वाला है और डेनमार्क वाली चीज़ सुनने में आ रही है, ग्रीनलैंड वाली बात आ रही है, तो सब वो है। देखें 6 मंथ में क्या फ्लैट, 1 ईयर में देखें परफॉर्मेंस 23%, और 5 ईयर में तो आप देख ही लेंगे फ्लैट है 56%।
मैक्सिमम रिटर्न्स जो हैं वो तो बहुत ही अलग लेवल के हैं दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कोई छोटा मोटा शेयर नहीं जो हम इसमें ज़रा सा घबरा जाएँ। आप देखें यहाँ पे अभी भी प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है, 18% एफआई के पास है, 20% डीआई के पास, गवर्नमेंट के पास भी हल्का फुल्का, बाकी पब्लिक के पास। तो बेहतरीन शेयर है जिसके पास है, कोई इस छोटी सी खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों अगली खबर देखें, यहाँ 8.46% की गिरावट हुई है। 4055 का शेयर 3700 रुपये तक। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। अचानक ये गिरावट क्यों हुई? देखें आप 5 दिन के अंदर ये एक सरी का शेयर चल रहा था और अचानक से गिरावट 9 से 10% गिरा है। 1 मंथ में देख लें फ्लैट, 6 मंथ में देखें तो गिरावट ही 26% तक। दोस्तों कारण क्या है? भागा भी खूब था। टाटा ग्रुप का है, कौन है? ट्रेंट, टाटा ट्रेंट। जो अपडेट है ये Q3 की दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको लोधा डेवलपर्स का बताया। तो दोस्तों इसी अपडेट मार्केट को सही नहीं लगी है और उस अपडेट के कारण यह 13,146 करोड़ इसकी मार्केट कैप साफ होगी दोस्तों, है ना। क्योंकि मिक्स्ड बता रहे हैं, आउटलुक मिक्स्ड है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हर चीज़ें मिक्स है। मार्केट है दोस्तों, मार्केट की अपने अपने ठीक है, जो भी हम कहते हैं कि अपना मूड अपना माहौल। वरना देखें आप यहाँ 1 ईयर में कहाँ गया था, 5 ईयर अगर आप यहाँ देखें तो ये टाइम 2024 अक्टूबर का अगर आप देखेंगे, अक्टूबर या नवंबर के लिए, अक्टूबर ही है, 8,234 रुपये का प्राइस। अगर आप यहाँ से आप कैलकुलेशन लगाएं तो दोस्तों देख सकते हैं क्या हुआ है। नेट 50% की गिरावट हो चुकी है। अब ये कोई छोटी गिरावट है, इसलिए मैं कहता हूँ शेयर भागते ऐसे जरूर हैं, कैसे? ऐसे, लेकिन आते भी ऐसे हैं। जबकि बड़ा है, ट्रेंड में कोई कमी है तो आप देखेंगे यहाँ प्रमोटर 37% है और ट्रेंड इसका है, टाटा का है। एफआई के पास माल कम हुआ, माल डीआई ने बढ़ाया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो माल पब्लिक के पास भी अच्छा है। घबराने की बात है नहीं, टाटा ग्रुप का है। आज न आज ग्रोथ दिखाएगा, वक्त लगेगा, 1-2 क्वार्टर में संभलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगले 2 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की बात करें, अगर हम देखें तो यहाँ 5.37% की गिरावट 3,783 रुपये पर पहुँच गया। यहाँ भी देखें 5 डे में क्या है, गिरावट। 1 मंथ में देखें फ्लैट, 6 मंथ में देखें गिरावट, महा गिरावट, 1 ईयर और भी बड़ी गिरावट। आपको इसका मैक्सिमम चार्ट बटन दिखाता हूँ। लिस्टिंग के बाद से 2,950% तक के रिटर्न्स गए इसके, है ना, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इस टॉप से इसका अभी का देखें, ये इसका टॉप है, हम इस टॉप से अगर इसको कैलकुलेट करें तो देखें ये भी 50% तक आ चुका है ना, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ही। क्योंकि यहाँ पे ये एडजस्टेड प्राइस अभी नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस से डाउन वाला वो एक अलग दिखता है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो 50% तक डाउन है। अगर आप ये देखें शेयर कौन सा है, काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड, काइंस या काइंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखेंगे तो 1700 करोड़ रुपए दोस्तों एक सिंगल डे में, 13,000 करोड़ ट्रेंट में, 1 लाख करोड़ रिलायंस में, और काइंस में 1700 करोड़ रुपए एक दिन में मार्केट में इन्होंने अपनी मार्केट कैप खोई है। अब आप अंदाजा लगा लें शेयर में कोई कमी है। तो दोस्तों इंटरनल मैटर थोड़े से चले हैं, उस मैटर के कारण यहाँ पर बहुत सारी हमको ऊंच और नीच देखने को मिली है। प्रमोटर के पास 28, एफआई के पास 20.69, डीआई के पास 28.93, एफआई का माल कम हुआ। अब दोस्तों मान जो है वो दिसंबर का डेटा जो यहाँ पर आएगा उसको देखना है कि वो क्या है। बैलेंस शीट देख लें आप, 4,000 करोड़ के रिजर्व्स और 1,300 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर सितंबर के अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट इसका आसमान छूता हुआ नजर आया, 746। देखें यहाँ पर कहीं पर भी ये प्रॉफिट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो शेयर में कोई तकलीफ नहीं है, अभी समय सही नहीं है। किसमें? डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अगर हम यहाँ बात करें अगले शेयर की, अपने काइंस टेक्नोलॉजीज की, अगला शेयर डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। आज यहाँ भी देखें 3.11% की गिरावट, कोई छोटा मोटा है नहीं दोस्तों। अगर मैं आपको दिखाऊं 1 मंथ 13%, 6 मंथ देखें, अगर 1 ईयर का चार्ट लगा दूं तो आप देखें 35%। और मैं अगर आपको यहाँ पर 5 ईयर के चार्ट फ्रेम में दिखाऊं तो दोस्तों यहाँ से ही जो इसका टॉप है ये देखें 2025 का, वहाँ से ये भी 36% तक डाउन हो चुका है। मतलब 6 से 7 हज़ार रुपये, 6 से देखें आप 6 to 7 के रुपीज़ में यहाँ पर डाउनफॉल नज़र आ रहा है। और यहाँ भी चीज़ें क्या है तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी देखें हम तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, कैमराज और बहुत कुछ होने की बात है। लेकिन दोस्तों टारगेट इन्होंने क्या है कम कर दिए हैं ब्रोकरेज हाउस ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये देखें तो इसका ऑल टाइम हाई है 18,550 और वहाँ से दोस्तों अभी की कंडीशन में 11,737। मतलब क्या है आज ही का दिन का इसका लो है। आई थिंक अगर हम चेक कर लें तो इसने लो भी जो लगाया होगा 11,646, ये 52 वीक लो है दोस्तों आज ही का, देख लें आप। तो मतलब क्या सीधी बात है कि यहाँ तकलीफ थोड़ी सी बनी हुई है, पर डिक्सन के अंदर क्या
सभी को डरने की आवश्यकता है। तो दोस्तों भागे भी ये बेतहाशा है ना। मैं तो इसको बहुत शुरू से देख रहा हूँ, कोरोना के टाइम से, है ना। 2,000 रुपये का शेयर कहाँ गया था, 20,000, फिर वहाँ से कारपोरेट एक्शन, उसके बाद वापस 3,000 तक गया और 3,000 से वापस 20,000 जाना। आप देखें यहाँ प्रमोटर, FI, DI, पब्लिक सब लेकर बैठे हैं, सब किसी न किसी वेट में। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बेच रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर देखेंगे आप, क्यूपिड लिमिटेड। आपको क्या दिख रहा है? आप बोलेंगे सर ये तो आप तो कुछ और बता रहे हैं, आज मार्केट में कुछ और है। आप देख लीजिए, एडजस्ट आपके सामने हो गया। क्या था? आज 11% की तेजी। चार्ट आपको भी दिख रहा है, होल्ड एकदम गिरा था यहाँ पर। आप यहाँ 5 दिन का चार्ट देखें, आपको अलग चीज़ दिखेगी। आज 1 मंथ में आपको 11% दिखेगा, वन डे में। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि गिरावट हुई थी। किसी ने कमेंट भी किया था कि सर फंस तो नहीं गए, तो आप यहाँ देखें कि गिरावट भी 34% की हुई है। कितने में? 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच में। क्यों? क्योंकि 20% के 10-20% के लोअर सर्किट लगे और स्टॉक कहाँ गया। उसके बाद रिकवरी दिखाई है इसने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 1 ईयर में तेजी क्या ही है, बड़ी तेजी आई। जब भी ऐसी तेजी आती है तो गिरावट होगी। अब अगर आप तेजी में इसके साथ हैं तो दोस्तों मंदी में फिर कोई और नहीं आएगा। देखिए 3-3.5% के रिटर्न्स, ऐसी गिरावट इसमें पहले भी हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी तेजी की बात देखें आप, मैं कैलकुलेशन के साथ दिखाता हूँ, है ना। ये देखें आप, 50% डाउन हुआ था 24 से 25 के बीच में। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, बाकी स्टडी आप अपनी भी रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है ये मार्केट है। किसी के कहने सुनने से मार्केट में स्टडी करना बिल्कुल सही नहीं है। आप ये देखें चारों तरफ बड़ी बड़े जो फॉर्म्स हैं, उनके बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं, है ना। देखें सोर्सेज वहाँ से क्या है कि इनमें बहुत रिटर्न बने, बट ध्यान भी आप ही को रखना पड़ेगा। देखिए अगला A1 लिमिटेड। कौन है A1 लिमिटेड? पूरा समय लोअर सर्किट में चला। आप यहाँ देखेंगे क्या देखने को मिला है, 5% का लोअर सर्किट था और वहाँ से उस लोअर सर्किट से इसने अपर सर्किट मारा है। ये देखें आप सीधे, क्या तेजी देखने को मिली? 10%। क्यों मारा है तो मैं आपको दिखा दूंगा। 5 डे में देखिए 9%, 1 मंथ में देखें वॉलेटिलिटी, 6 मंथ में मैं आपको बताती ही आ रहा हूँ हर चीज़। तो दोस्तों यहाँ पर चीज़ें क्या हुई, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो स्प्लिट था वो चीज़ें हमको देखने को मिली, सब डिवीज़न वाली, है ना। इसके रिकॉर्ड डेट जो एक्स डेट है, अपने बोनस हुआ सब जो इसके रिकॉर्ड स्प्लिट है वो अब 8 तारीख को। दोस्तों कब है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 तारीख, 8 जनवरी को इसका बोनस भी होने जा रहा है दोस्तों, स्प्लिट भी होने जा रहा है ना। वो आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देखें ओवरऑल रिटर्न बहुत तगड़े बने हैं, है ना। और मैं आपको लिए ही चलता हूँ ताकि आप ऐसा नहीं रहे कि भाई कोई चीज़ अपने आपने हमने मिस कर दी। तो मैं यहाँ पे आपको सीधे दिखा देता हूँ कारपोरेट एक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं 31 दिसंबर को इसने बोनस दिया था, ये आपके सामने है ना, 1:3 का। अब ये स्प्लिट देने जा रहा है दोस्तों। स्प्लिट की डेट भी अगर आप देखेंगे यहाँ तो स्प्लिट आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी 8, ये आपके सामने इसकी रिकॉर्ड डेट होने वाली है 8 तारीख। 10 का बोनस अपने फेस वैल्यू अब 1 में आ जाएगा, तो वहाँ से भी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ किसी भी प्रकार के ट्रैप में फंसे नहीं, स्टडी करें। किसी भी शेयर के ऊपर स्टडी आप बहुत हायर लेवल पर करते हैं क्योंकि आपकी नज़र में नहीं और आपके अचानक आया, तो दोस्तों वो बहुत तकलीफ वाला होता है। साल में 2-3 समय ऐसा आता है जहाँ पर हर स्टॉक की स्टडी की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें अपने रिस्क पर करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में काम करती हैं, आप देखें इंटरनेशनली भी। और दोस्तों अंत में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि हमारा न्यूज़ चैनल है बुलेन बियर अड्डा, इसकी लिंक दे दी, जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल जरूर सेलेक्ट करें। और दोस्तों यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो उसको भी देखें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।